हाय गाइस, दिस इज अमन तिलक फ्रॉम एम्स दिल्ली। आज मेरे साथ है शिवी। शिवी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है एम्स न्यू दिल्ली में एंड शी सिक्योर्ड 696 मार्क्स इन नीट 2021। एंड मजे की बात है, किसी बड़ी ऑफलाइन कोचिंग में जाए बगैर नीट में फर्स्ट टाइम में, और वो भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर इसने एम्स दिल्ली क्रैक किया है। जल्दी से हम लोग बातें करेंगे कि शिवी मोस्ट प्रोबेबली जो नीट है 90%, बल्कि उस ज्यादा 99% के लो 17 जुलाई 2022 को वो है, दैट इज द डेट, है ना। तो अगर देखो, मैं यहां पर सजेशन बहुत सारे दे सकता था, बट आई बिलीव बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि क्लास 11-12 में कोई बहुत बड़ी कोचिंग में उन लोगों ने एनरोल नहीं किया। बहुत सारे रीजन होते हैं, फाइनेंशियल रीजन होते हैं, पता नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती है, इग्नोरेंस होता है, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, मैं एक उस बच्चे के लिए बात कर रहा हूं, है ना। चाहे वो क्लास जो बच्चा 11-12 में अच्छे से नहीं पढ़ा है उसने, है ना, कोई बड़ी कोचिंग नहीं ली, सेल्फ स्टडी से पढ़ रहा है ना, यूट्यूब से पढ़ रहा है और खुद से डिपेंडेंट होकर नीट 2022 को फोड़ना चाह रहा है। अभी हो सकता है उसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं हुई। देखो, मैं यहां पर एक क्लियर चीज बोल दूं कि भाई जो लोग 2 साल पढ़े हैं वो डेफिनेटली एक बेटर ऑफ पोजीशन पर है यार, मतलब इसमें कोई झूठ बात नहीं है। लेकिन जितना टाइम बचा है उसको अगर तुम होती, ठीक है, उस बच्चे के जगह पे, तो कैसे यूटिलाइज कर रही होती, क्या पढ़ रही होती, कितना पढ़ रही होती, कौन से सब्जेक्ट में कैसे पढ़ रही होती, डिटेल में उस चीज को तुम बताओ। सो इफ आई एम इन योर प्लेस देन मैं एक शेड्यूल में पढ़ रही थी और सीरियस हो जाती क्योंकि टाइम बहुत कम है। सो बेसिकली ना मेरे अकॉर्डिंग आप लोग ऐसा करो, बायोलॉजी को सुबह लो क्योंकि उसमें थोड़ा मेमोराइजिंग रहता है। सुबह जल्दी उठो क्योंकि सुबह जल्दी उठ के याद करते हैं ना, कभी नहीं भूलते। सो मैं तो 6 बजे मैं 6 बजे उठती थी लास्ट में। तो जो 6 बजे उठ के 7 बजे तक मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज करती थी। जो नोट्स मतलब वैसे एनसीईआरटी तो मस्ट होती है इनऑर्गेनिक के लिए, वो तो पढ़नी ही पड़ती है। तो उसमें पढ़ते तो हम लोग हाईलाइट करते हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसके नोट्स बना लेते हैं। उसको जल्दी जल्दी रिवाइज करना है क्योंकि वो भूल जाओगे। मतलब हम पढ़ते तो हमें लगता है कि हमें याद रहेगा बट वो हम भूल जाएंगे। तो वो 1 आवर में जल्दी जल्दी रिवाइज करना। फिर 7 से लेकर 9 और 10 में जल्दी जल्दी बायो की रीडिंग लगाओ क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके होंगे, क्योंकि ऐसा तो हुआ ही नहीं होगा कि अभी तक पढ़ा नहीं होगा। ऑफ कोर्स, मतलब 11-12 निकाला है तो बायो की एनसीईआरटी तो पढ़ी होगी, तो वो जल्दी जल्दी पढ़ना। हर चैप्टर्स को 2-3 बार। समरी बिल्कुल स्किप मत करना। 2020 में एक क्वेश्चन आया था, मेरा रॉन्ग हो गया था, राइट, इसीलिए तो वो स्किप मत करना, समरीज को पढ़ना। एंड देन लास्ट मतलब ऐसे कि अगर जैसे कि 10-11 को तुम फ्री हो गए मतलब यहाँ पे बायो से, तो अभी तुम ब्रेकफास्ट वगैरह मतलब लोड तो लेना ही नहीं है लास्ट मंथ में क्योंकि फिर तबियत खराब हो जाएगी एंड फिर नीट क्या ही दोगे। तो वो स्ट्रेस नहीं लेना, थोड़ा रेस्ट करना है, चिल करना थोड़ा बहुत। एंड देन आफ्टर शावर वगैरह तुमने जो भी ले लिया उसके बाद तुम लाइक 1 से पढ़ना स्टार्ट किया ना, तो 1 से लेकर 2 तक तुमने जो टेस्ट कभी दिए होंगे ना, तो टेस्ट में तुम्हारी मिस्टेक्स डेफिनेटली हुई होंगी। एक होती है सिली मिस्टेक और एक होती है नॉन सिली मिस्टेक्स, कंसेप्चुअल। तो उनके नोट जरूर बनाना, वो मैंने हमेशा बनाए हैं। मैं टेस्ट देती थी, 3 घंटे का टेस्ट है तो 3 घंटे उसको एनालाइज जरूर करना, क्योंकि फिर उसका कोई मतलब नहीं हो 3 घंटे के टेस्ट। ये लोग बहुत गलती करते हैं कि टेस्ट दिया, बहुत लोग तो नंबर भी नहीं देते। जो लोग नंबर देखते हैं वो नंबर कम देख के, जिसके लिए वो हर किसी को अपने नंबर कम ही लगते हैं। जो बच्चा, कुछ बच्चे होते हैं जिनको 100-200 नंबर कम लग रहे हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनको 550 भी कम लग रहे होते हैं, है ना। तो बेसिकली वो एनालाइज नहीं करते, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुमने 1 से 2 का ये बता दिया, है ना। तो एनालाइज करना, लेकिन सिली मिस्टेक्स नहीं होगी। मेरी सिली मिस्टेक्स बहुत कम हो गई थी, हालांकि हुई वो ना, 0 तो होती ही नहीं है वैसे। हाँ, वो नहीं हो सकती, लेकिन मैक्सिमम आप अटेम्प्ट करके वो उसको मिनिमाइज कर सकते हो। तो वो किया। एंड देन आफ्टर फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कि लास्ट टाइम पे ना क्वेश्चन मत लगाओ ज्यादा क्योंकि अब इतना टाइम भी नहीं है। अब आई मीन फॉर्मूलेज स्ट्राइक करनी चाहिए क्वेश्चन को देख के, फॉर्मूलेज को रिवाइज करो। और कुछ ऐसे कुछ कंसेप्चुअल थिंग्स होते हैं, जैसे रेनबो है, रे ऑप्टिक्स में आता है, इस तरह के कंसेप्ट को रिवाइज करो जल्दी जल्दी। फॉर्मूलेज रिवाइज करो, डायमेंशनल यूनिट्स वगैरह होती हैं एनसीईआरटी के पीछे दी हुई है, वो सब रिवाइज करो। ये सब आप कर सकते हो। और थोड़ा बहुत लाइक टेस्ट में जो क्वेश्चंस रॉन्ग हुए ना फिजिक्स के, वो प्रैक्टिस कर सकते हो। फिजिक्स के रैंडम क्वेश्चंस लगाओ किसी भी चैप्टर से। ये मैं करती थी मतलब फिजिक्स में मेरी लास्ट टाइम आई क्वार्टर। ठीक है, 3 चीजें भी बच रही है। पहला फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा तुम्हारी बच रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तीसरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो तुमने अभी कवर करना बाकी है कि टेस्ट कब देना। तुमने ये तो बता दिया कि टेस्ट का एनालिसिस कब करनी है, लेकिन टेस्ट कब देनी ये बताना है ना। एक करके सबको बता दो। ठीक है, तो लाइक अगर आपके यहाँ पे 4-5 बज चुके हैं तो देन यू विल टेक अगेन रेस्ट। मैं यहाँ पे लेती थी, मैं वॉक करती थी छत पे थोड़ा बहुत अपने, मतलब वॉक ज्यादा करती थी। मुझे वॉक करने की बहुत, मतलब मुझे वॉकिंग अच्छी लगती है बहुत ज्यादा। साइकिलिंग ये मेरी हॉबीज भी है, तो मैं वो करती थी। उसके बाद आफ्टर दैट जैसे कि 6 बजे से 9 बजे तक आप टेस्ट दे सकते हो। वैसे पता है मैक्सिमम ये होता है कि जिस टाइम नीट का एग्जाम होता है ना, उस वाले टाइम पे दो, 11 से 2। पर मैं कभी कभार आपको मतलब मैं इस टाइम पे दे लिया करती थी क्योंकि उस टाइम पे ना मैं सो भी जाती थी कभी कभार, मैं रात को अगर लेट से, तो इस टाइम पे दे सकते हो। तो वो कभी भी 3 आवर को सेट कर लो जो भी है, राइट। और उसको ऐसे टाइम बाउंडेड मैनर में देना जैसे आप एग्जाम में दे रहे हो। हाँ, टाइम बाउंडेड मैनर में दो और थोड़ा बहुत शोर भी होने दो अपने आसपास, क्योंकि नीट में होता है शोर।
राइट, एकदम एकदम। और इवन एक मास्क पहन के आई वुड सजेस्ट, मास्क क्योंकि ये चश्मे पे वो जो होता है वो फेज आ जाती है और इशू आता है, तो मतलब जस्ट एक्लिमेटाइज योरसेल्फ इन द सेम मैनर। कभी कभी ऐसा भी कर सकते हो, पंखा भी बंद करके दे सकते हो। फायदा क्या होगा भाई, आपको नहीं पता वहां पर इतनी उमस, अगर जुलाई में हो रहा है आपका नीट, तो मतलब हो सकता है बहुत वो जो वेदर होता है ना, वो ह्यूमिड होता है, चिपचिप वाली गर्मी होती है ना। तो अपने आप को ऐसे दो ना। मैं आई स्टिल रिमेम्बर, मैं रेनॉल्ड्स के ट्राईमैक्स से पहले लिखा करता था, V5 पेन से लिखा रहता था। मैंने सारे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की, वो 3 रुपए वाला पेन आता है ना, उसमें उसके आते हैं 15 रुपए में 5 पीस, एक प्लास्टिक में आता है, उससे मैं सारे क्वेश्चन, उससे हाथ भी ये वो हो जाते थे, गंदे हो जाते थे, लेकिन उससे मैंने सारी प्रैक्टिस की थी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अपने आप को ऐसे एक्लिमेटाइज करो जैसे आपको एग्जाम देना है ना। ठीक है, अब मुझे ये बता दो कि फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हारा बच रहा है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें क्या करना है? फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली मेरा ये था कि फिजिकल में तो सर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे नीट में, सो मेनली फॉर्मूलेज अच्छे से होने चाहिए, और एनसीईआरटी भी रीड करने की जरूरत नहीं फिजिकल में, तो आई गेस क्योंकि उससे क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी रीड कर लेना एक बार, वैसे भी अगर आते हैं ना कंसेप्ट तो हो जाएगी एक बार में रीडिंग। और ऑर्गेनिक में मेन ये कि जब भी आप नोट्स रिवाइज कर रहे हो या फिर कहीं से भी पढ़ा है, बुक से पढ़ा है, यूट्यूब से पढ़ा है, जैसे मैं यूट्यूब पे पढ़ लेती थी मैकेनिज्म वगैरह की, वो दिक्कत होती है, तो उसको ना एक कॉपी बना लो, सारे फॉर्मूलेज उसमें लिख लो, जैसे कि सेबिटर-सैंडवियर रिएक्शन, गेटरमैन-कॉच रिएक्शन, बस सिर्फ रिएक्शन, क्योंकि नीट में मैकेनिज्म नहीं पूछेंगे। तो वो आप कर लो उस कॉपी को और रिवाइज कर लो, रात को सोने से पहले 1 घंटे रिवाइज कर लो, जितने भी तुम्हारे 5 पेजेस रिवाइज कर लो रिएक्शंस के, ऐसे करो, ऐसे ऑर्गेनिक हो जाएगी। ठीक है। एंड फिजिकल केमिस्ट्री का थोड़ा सा तो मैं और डिटेल में बता दो। फिजिकल में सर मेरा ये था कि मैंने ना जो मतलब पढ़ाई की थी ना इनिशियली, तब भी मैंने कंसेप्ट को अच्छा समझा था, बट व्हाट आई रियली फाउंड कि ना फिजिकल में मेनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए। और वो कैसे होगा, कोई टेस्ट ज्यादा दो, जैसे कि मैंने नीट में ना जनवरी से मैंने पढ़ाई करना छोड़ दिया, बस सिर्फ टेस्ट देती थी जनवरी फरवरी में, और जो कोविड टाइम आया था ना 2 महीने का, उसमें भी पढ़ाई नहीं करती थी, सिर्फ टेस्ट देती थी। राइट, एनटी अभ्यास के टेस्ट दो, वो डिफिकल्ट है पर तुम्हारा ना ब्रेन बढ़ेगा उससे। बिल्कुल, मत आने दो, मेरे भी कौन से अच्छे नंबर आते थे, 400 आए थे एक बार एनडी अभ्यास में। हाँ। ओके, तो यार मतलब टेंशन नहीं लेना है आपको, आराम से चिल करके अच्छे से बस पढ़ाई करना है। 609 शिवी ने बता दिया, आप टेस्ट दो और उसके बाद उसका एनालिसिस करना मत भूलना, और दिमाग में रख लो इसकी कॉपी बना लो एक। हाँ, जब तक एनालिसिस ना करो तब तक डिनर मत करो। तो डिनर करने के बाद ठीक है, तुम अगर बहुत थक गए हो तो डिनर करने के बाद बोलो, अप टू यू, फूड मत स्किप करना। हाँ, फूड मत स्किप करना। लेकिन अपने दिमाग में देखो, मैं क्या करता था कि जैसे मैं करता था कि यार ब्रेकफास्ट अगर 9 बजे आप कर रहे हो है ना, तो आप अगर उससे पहले एक स्टडी का शेड्यूल बना ले रहे हो ना, तो और आपने सोच के रखा ये पोर्शन तक कंप्लीट करना, फिर ब्रेकफास्ट करना है, तो जब थोड़ा सा लेट भी होता था 15 मिनट 20 मिनट, तो वो जो ब्रेकफास्ट का टेस्ट होता है वो अमेजिंग, जब खाने का टेस्ट इंक्रीज हो जाता है, जब आप उसको एक टारगेट कंप्लीट करके, इट एक्ट्स एज अ रिवॉर्ड, है ना। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रिवॉर्डिंग योरसेल्फ, थोड़ा सा रिलैक्स करना अपने आप को, जो है रिलैक्स्ड मैनर में अच्छे से। इट इज अ मैराथन, इट इज नॉट 100 मीटर और 50 मीटर रेस, दैट दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड, है ना। लास्ट 3 महीने में पढ़ रहे हो, ठीक है, शिवी 11th 12th पूरा अच्छे से पढ़ी, लेकिन आपके पास 3 महीने है ना। मैं एकदम नहीं बोल रहा कि भाई जो बंदा 2 साल 1 साल पढ़ रहा है वो डेफिनेटली, कुछ बच्चे 4-4 साल पढ़ रहे हैं। 12th में हुई थी, 11th का आउटपुट नहीं गया था, तो मतलब ये बोल रही हूँ चिल होके पढ़ना। हाँ, जितना भी टाइम बच्चे आप कुछ कर नहीं सकते, जो मतलब इट इज नो पॉइंट क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क, जितना हुआ जो हुआ ठीक है, अब आगे देखते हैं, और अच्छे से आप पढ़ाई करो, और जो भी होगा उसे एक्सेप्ट करो, है ना। रिजल्ट इज नॉट इन योर हैंड, आई ऑलवेज से, है ना, डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट, है ना। आप बस एक चीज का वो करो, कोई कॉलेज का मत भगवान से प्रार्थना करो, आप भगवान से प्रार्थना करो कि आपको वो मिले जिसका जो आप डिजर्व करो, एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई ऑलवेज हैव सेड, एंड आप मेहनत करो अपने आप को डिजर्विंग बनाने के लिए, है ना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड शिवी साइड, थैंक यू very much. Do subscribe this channel, hit the like button and share to your friends so that you never miss out whenever we upload a video on this channel. Thank you for being with us. Bye bye everyone. Bye.